हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ एंथैल्पी। बच्चों, एंथैल्पी एक थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल है। थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल, ठीक है। और बच्चों, थर्मोडायनेमिक्स में एंथैल्पी को बेसिकली ऐसे डिफाइन किया जाता है। इसकी जो डेफिनेशन है वो ये है, इसे H से रिप्रेजेंट करते हैं और इट इज़ इक्वल टू होता है U प्लस पी वी, ठीक है। और एंथैल्पी की फिजिकल मीनिंग होती है, फिजिकली रिप्रेजेंट्स द टोटल हीट कंटेंट, टोटल हीट, इट रिप्रेजेंट्स द टोटल हीट। इसी कारण से इसे टोटल हीट फंक्शन भी कहते हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर एंथैल्पी के बारे में जानेंगे कि क्या क्या इससे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हम निकाल सकते हैं। तो बच्चों देखो, एंथैल्पी जो होती है H, ये होती है U प्लस पी वी, ठीक है। आपको याद होगा हमने गिब्स फंक्शन आपको बताया था, गिब्स फ्री एनर्जी G कुछ तो बताया था, ठीक है। H माइनस टी एस होती है। तो अगर हम H की वैल्यू रख दें तो गिब्स फ्री एनर्जी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, U प्लस U माइनस टी एस प्लस पी वी, ठीक है। ऐसे भी हम गिब्स फंक्शन को लिख सकते हैं एंथैल्पी की मदद से। ये तो बात है कि गिब्स फंक्शन को और कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब बच्चों देखो, जो एंथैल्पी है ना, अगर हम एंथैल्पी जानते हैं तो एंथैल्पी की मदद से हम कुछ और भी चीज़ें निकाल सकते हैं, जैसे टेम्परेचर। तो टेम्परेचर कुछ होता है डेल एच अपॉन डेल एस, ठीक है, एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। और इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं वॉल्यूम ऑल्सो, एंड दैट इज इक्वल टू होता है डेल एच अपॉन डेल पी एट कॉन्स्टेंट एंट्रोपी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स देखो, ये तो है बात। अब बेसिकली इन्हें हम डिराइव कैसे करते हैं ये हम बताएंगे, और हम आपको ये भी बताएंगे कि इसे टोटल हीट फंक्शन भी क्यों कहते हैं, ठीक है। दैट वी विल आल्सो डिस्कस विद यू। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले डिराइव कर लेते हैं। हमने आपको जो फॉर्मूलेस बताए हुए हैं। सो एच इज इक्वल टू है हमारा यू प्लस पी वी, ठीक है। तो डी एच इक्वल टू हो जाएगा डी यू, ठीक है, प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी, ठीक है। स्टूडेंट्स, सेकेंड लॉ ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग डी क्यू इक्वल टू होता है डी यू प्लस पी डी वी, ठीक है। और डी क्यू की वैल्यू होती है टी डी एस, ठीक है, डी यू प्लस पी डी वी। तो इसकी वजह से हम डी यू की वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ डी यू की वैल्यू पुट कर दूंगा टी डी एस माइनस पी डी वी प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी इक्वल्स टू डी एच, ठीक है। अब देखो यार, यहाँ पर क्या है, कुछ चीज़ें कट रही, जैसे ये दोनों चीज़ें कट जाएंगी तो ये हो जाएगा टी डी एस प्लस वी डी पी, है ना, डी एच। अब यहाँ से पता चल रहा है कि जो h है उसमें वो दैट इज़ अ फंक्शन ऑफ s एंड दैट इज़ अ फंक्शन ऑफ p, क्योंकि ये दोनों वेरिएबल्स की तरह हैं, ये दोनों चेंज हो सकते हैं, ठीक है। तो h विल बी टेकन एज ए फंक्शन ऑफ s एंड p, ठीक है। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, इसका टोटल डेरिवेटिव इसका लिख लेंगे, डी एच इक्वल टू हो जाएगा डेल एच अपॉन डेल एस डी एस प्लस डेल एच अपॉन डेल पी डी पी, ठीक है। सो बेसिकली अब आपको क्या करना है, अब अगर आप कांस्टेंट प्रेशर पर आ जाएं तो ये जो क्वांटिटी है और ये जो क्वांटिटी है ज़ीरो हो जाएगी। तो डी एच कितना हो जाएगा, टी डी एस हो जाएगा। और ये पहले इक्वेशन के अकॉर्डिंग, और सेकेंड इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, डी एच ये हो जाएगा डेल एच अपॉन डेल एस डी एस। तो इसके हिसाब से जो टी है इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, इतनी होनी चाहिए। तो टी इक्वल टू हो जाएगा डेल एच अपॉन डेल एस एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, ठीक है। इसी तरह से आप देख सकते हैं, ठीक है, डिराइव कर सकते हैं दैट वी विल बी इक्वल्स टू डेल एच अपॉन डेल पी, ठीक है, एट कॉन्स्टेंट एंट्रोपी, ठीक है। तो ये जो दो इक्वेशंस यहाँ पर लिखे हुए हैं वो बहुत ही आसानी से यहाँ पर ऐसे डिराइव हो जाते हैं। अब स्टूडेंट्स, हमें नेक्स्ट पॉइंट ये बात करनी है कि इसे टोटल हीट फंक्शन क्यों कहते हैं, ठीक है। चलो यहाँ पर बात करते हैं। तो अभी हमने जो इक्वेशन डिराइव किया, तो हमारे दो इक्वेशन डिराइव किए हमने, एक तो टी इक्वल्स टू डेल एच अपॉन डेल एस हमने डिराइव किया, और दूसरा डिराइव किया वी इक्वल्स टू डेल एच अपॉन डेल पी। सो इट वॉज एट कॉन्स्टेंट एंट्रोपी and it was at constant pressure।
तो ये एक आइसोबारिक प्रोसेस है, ठीक है, आइसोबारिक, और ये क्या है, आइसोएंट्रोपिक। ठीक है, तो अब समझो बच्चों, तो आइसोबारिक प्रोसेस में अगर हम देखेंगे कि हमारी एंथैल्पी जो है वो किसके बराबर आ रही है, ठीक है, तो आप देख सकते हो कि ये जो चीज़ है ये हीट है, क्योंकि डी एस इक्वल्स टू क्या होता है, डी क्यू अपॉन टी। सो आप देख सकते हो दैट इज़ व्हाट, दैट इज इक्वल्स टू डी क्यू। तो इसी कारण से हम एंथैल्पी को टोटल हीट कंटेंट या टोटल हीट फंक्शन भी कहते हैं, ठीक है, दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो नोन एज टोटल हीट फंक्शन, ठीक है, इट इज़ द फिजिकल मीनिंग ऑफ एंथैल्पी। अच्छा, अब अगर हम बात करें आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस में, डेल एच इक्वल्स टू आप देखेंगे तो वी डेल पी, इसका मतलब है डेल एच, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं डेल पी, और चाहे तो अब इसे ऐसे लिख लें, ठीक है, फाइनल प्रेशर माइनस इनिशियल प्रेशर। अब चलो मैं आपको यहाँ बताता हूँ। तो आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस में ये कहता है, इन आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस, ठीक है, इट सेज दैट ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर, ठीक है, ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर आवर एंथैल्पी इंक्रीजेस। सो इंक्रीज इन प्रेशर लीड्स टू द और रिजल्ट्स इन द इंक्रीज ऑफ एंथैल्पी। तो अगर हमारा प्रेशर बढ़ता है तो हमारी एंथैल्पी बढ़ती है इन आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस। तो इसकी फिजिकल मीनिंग ये है, और इसकी जो फिजिकल मीनिंग है वो मैंने आपको बता दी है ना। हालांकि आप यूजली अगर आपसे कभी फिजिकल इंटरव्यू वगैरह में पूछें एंथैल्पी क्या है, तो आप डायरेक्टली बता सकते हैं, सो इट्स ए टोटल, इट रिप्रेजेंट्स द टोटल हीट ऑफ द सिस्टम, या इसे टोटल हीट फंक्शन भी कहते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट, इस तरह से हमारा ये जो लेक्चर है यहाँ कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। और अगर आपने हमारे इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है और अगर आपको लगता है हमारा वीडियो आपके लिए यूज़फुल है स्टूडेंट्स, ठीक है, हमने काफ़ी अगर आपके लिए एफर्ट्स किए हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। ओके, टेक केयर, बाय।